आप सभी का पुनः राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर के YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज का अपना टॉपिक है फांसीवाद। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि पूर्व में हमने फांसीवाद के अर्थ और कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी, जो शेष सिद्धांत हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन। फांसीवादी विचारधारा की मान्यता है कि साधारण जनता में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह शासन कार्य चला सके और अपने हितों के विषय में विचार कर सके। अतः शासन में प्रत्येक व्यक्ति का हस्तक्षेप करने का अधिकार देना शासन की उपेक्षा करना है, क्योंकि व्यक्तियों में सामान्य योग्यता का अभाव पाया जाता है। फांसीवाद के अनुसार जिस प्रकार कुछ व्यक्ति कवि, चित्रकार, गवैया और मनोवैज्ञानिक की स्वाभाविक योग्यता लेकर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कुछ श्रेष्ठ लोग शासन की योग्यता लेकर पैदा होते हैं। अतः उनके हाथ में शासन की बागडोर रहने पर ही जनता की सर्वोत्तम ढंग से रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। फांसीवाद राष्ट्र में अगाध विश्वास रखता है, वह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। फांसीवाद के अनुसार राष्ट्र कोई निर्जीव संस्था नहीं है, बल्कि भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि के बंधनों के एक सूत्र में बंधा होना, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और विशिष्ट उद्देश्य रखने वाला सजीव संगठन है। अतः मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य राष्ट्र की उपासना करना है। दूसरे शब्दों में फांसीवाद के लिए राष्ट्र एक साध्य है और व्यक्ति एक साधन। सर्वाधिकारवादी राज्य के सिद्धांत को स्वीकार करना। फांसीवादी हीगल के आदर्शवाद से प्रभावित होकर राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर जोर देते हैं। वे न तो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और न ही राज्य के अंत करने की बात करते हैं। वे राज्य को आवश्यक अच्छाई मानते हैं। उनके अनुसार राज्य सब कुछ है, उसी की उन्नति में व्यक्ति की उन्नति एवं अवनति निहित है। आदर्शवादियों की तरह फांसीवादी भी राज्य के अन्यन भक्त हैं और इसे एक देवीय तथा नैतिक संस्था मानते हैं। मुसोलिनी के शब्दों में राज्य एक आवश्यक एवं नैतिक इकाई है तथा वह एक ऐसा संगठन है जिसका उदय तथा विकास परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। राज्य जनता की आत्मा का वाहन है। नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वो है श्रेष्ठ वर्ग तथा श्रेष्ठ राष्ट्र का समर्थन। फांसीवादी नस्ल तथा राष्ट्र की श्रेष्ठता को मानता है या उसमें विश्वास करता है। मुसोलिनी हिटलर की तरह अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता था। उसका विश्वास था कि प्रत्येक देश के लोगों का एक श्रेष्ठ वर्ग होता है जो दूसरों पर शासन करता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रों के समुदाय में एक राष्ट्र श्रेष्ठ होता है जिसको दूसरे राष्ट्रों पर शासन करने का अधिकार है। ऐसे उच्च राष्ट्र को निम्न तथा कमजोर राष्ट्रों का नेतृत्व करने का अधिकार है। और अपने इसी सिद्धांत के आधार पर इटली ने
एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी या उसको उचित ठहराया था। साम्राज्यवाद, हिंसा तथा सैन्यवाद में विश्वास। स्वभाव से फांसीवादी विस्तारवादी है तथा युद्ध और सैनिक शक्ति का समर्थन करता है। उसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसकी सीमाओं के विस्तार में निहित है। अतः साम्राज्यवादी आदर्श है और युद्ध एक अनिवार्य नियम। फांसीवादी अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायरो का स्वप्न मानते हैं। मुसोलिनी कहा करता था, युद्ध राष्ट्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्त्री के लिए मातृत्व। फांसीवाद के अनुसार नारियों का मुख्य कार्य साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए लड़े जाने वाले युद्धों के लिए योद्धाओं को पैदा करना है। फांसीवादियों के अनुसार शक्ति के प्रयोग के बिना संसार की सीमाएं हल नहीं की जा सकती। उनकी मान्यता है कि विरोध पर तर्क से नहीं बल्कि दमन से ही विजय पाई जा सकती है। केवल हिंसा का प्रयोग करके ही राज्य नागरिकों को स्वामी भक्त बना सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध। फांसीवाद एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है। अतः वह अंतर्राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विरोध करती है। उसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का अपना हित सर्वोपरि है और उसकी प्राप्ति के लिए उसे सभी उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है एक दल, एक नेता, एक शासन में विश्वास। फांसीवाद का एक नेता, एक दल तथा एक शासन में विश्वास करना है। नेता और दल का अंधानुकरण ही फांसीवाद का मूल मंत्र है। यह विचारधारा दल के नेता को वीर पुरुष कहा जाता है, जो सदैव ठीक सोचता है और कार्य करता है तथा जिसकी अंत प्रेरणा नितांत होती है। अतः उसका विरोध करने वाले किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था को सहन नहीं किया जा सकता। फांसीवाद इस बात की शिक्षा देता है कि नेता के समस्त आदर्शों का बिना किसी हिचकिचाहट के पालन करना चाहिए। फांसीवाद एवं धर्म। प्रारंभ में फांसीवाद का चर्च और धर्म में कोई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी कहा करता था कि संसार में केवल दो ही धर्म हैं, एक काले लोगों का, दूसरा लाल लोगों का। लेकिन 1921 के बाद उसने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया। सन 1929 ईस्वी में उसने चर्च से संधि कर ली। इसके परिणाम स्वरूप पोप ने फासिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान कर दी और मुसोलिनी ने वेंटिकन प्रदेश पर पोप की सत्ता को स्वीकार कर लिया और कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। धन्यवाद।